एक और एग्जांपल देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो जैसे ये कार है वो एक हिल के ऊपर से जा रही है, ये येलो लाइन जो है वो हिल का टॉप है, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका है ना, यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे इस तरह से सर्कल बना लेते हैं, तो इसका रेडियस जो है वो आर है, वो दिया हुआ है आर। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विच अ कार कैन गो ओवर द टॉप ऑफ अ हिल। तो सपोज कार की वेलोसिटी यदि वी है हिल के बिल्कुल टॉप पे, तो ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है। सी इसमें ये जो एग्जांपल है, अपन ने जो दो वर्टिकल सर्कल वाले एग्जांपल लिए, एक तो बॉल इन द रिंग और बॉल ऑन स्ट्रिंग, है ना, एक तो धागे से बांधी हुई थी और एक जो है वो किसी एक रिंग के अंदर चल रही थी, और एक में टेंशन था, एक में नॉर्मल फोर्स था। उससे ये एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है। उसमें होता था कि मिनिमम वेलोसिटी क्या चाहिए बॉल को सर्कल कंप्लीट करने के लिए, और इसमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इस मैक्सिमम वेलोसिटी के ऊपर जाने पे बॉल जो है, ये कार जो है वो सरफेस को छोड़ देगी, है ना। और वो इसलिए है क्योंकि इसमें नॉर्मल फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे बॉल इन द रिंग में नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था अंदर की तरफ, इसमें तो नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये कार जो है वो इसके बाहर है, रोड के ऊपर है, तो नॉर्मल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ लगेगा। तो इसलिए ये एग्जांपल है ना, उस वाले एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, नॉर्मल फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं। तो इसको देखते हैं जरा। तो कार की वेलोसिटी है v, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ये है, नॉर्मल फोर्स टॉप पे, और ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो इस कार को बेसिकली इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के सर्कल को पूरा करना है, ठीक है। तो इसके लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, mg माइनस n, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में होना, इस सर्कल के सेंटर के डायरेक्शन में होना, तो mg माइनस n, है ना, n माइनस mg नहीं किया है, mg माइनस n, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कार को यदि सरफेस को छोड़ना है तो नॉर्मल फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन, ठीक है, ताकि कांटेक्ट नहीं रहेगा, कांटेक्ट नहीं रहेगा तो नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। तो v जो है कितना हो गया, √gr, ठीक है। इस वेलोसिटी पे कार जो है वो सरफेस को छोड़ देगी, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी का रिजल्ट तो सिमिलर आया है जैसा बॉल इन स्ट्रिंग पे आया था या बॉल इन रिंग, ठीक है। पर आप ध्यान दें, ये इक्वेशन जो है ना ये डिफरेंट है। ये वाली इक्वेशन जो है उस वाली इक्वेशन डिफरेंट है। वहाँ पे नॉर्मल फोर्स और mg एक डायरेक्शन में लग रहे थे टॉप पे, बॉल इन द रिंग जो अपन ने केस किया था, वहाँ पे था mg प्लस n इजिकल टू mv²/r। यहाँ पे ये डिफरेंट है। तो ये कार बिल्कुल इसके हिल के ऊपर है, तब तो ये इक्वेशन मतलब फाइनल रिजल्ट सेम आता है, बट जब ये इस तरह से नीचे जाने लगेगी ना तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं, है ना, ये सिमिलर सिचुएशन है। इसमें बेसिकली एक बॉल है वो स्लाइड कर रही ऐसे किसी रिंग के ऊपर, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के बॉल जो है वो सरफेस छोड़ देगी। तो वो कौन सा एंगल होगा जिस पे बॉल जो है वो सरफेस छोड़ेगी, लेकिन ये पता करना है। सपोज इस वाले पॉइंट पे बॉल जो है वो सरफेस छोड़ देती है, ठीक है। इसका रेडियस जो है वो सपोज r है कि नहीं। तो इस पे नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो हमसे जैसे सपोज ये वाला एंगल पूछ सकता है, या तो ये एंगल पूछेगा या फिर ये पूछ लेगा कि कितनी वेलोसिटी होगी तो बॉल सरफेस छोड़ देगी। तो ये एंगल मालूम चल जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं, ये एंगल मालूम चल जाए तो फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कितने हाइट तक बॉल गिरी है, और फिर उसके बाद में हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एंगल पता कर लेते हैं। अच्छा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन है वो mg cos थीटा है, ठीक है।
तो क्या फोर्स दे रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल, ये mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। और बॉल सरफेस कब छोड़ेगी, नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगी, है कि नहीं, फॉर बॉल टू लीव सरफेस, ठीक है। तो 0 न्यूटन, तो इसको 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v जो है अंडर रूट जी आर कॉस थीटा। सी इसमें भी क्या है, रिजल्ट सेम आ रहे हैं जो हमने बॉल ऑन अ स्ट्रिंग के जो एग्जांपल किए थे, या बॉल इन अ रिंग जहाँ पे नॉर्मल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा था, वो तो इसलिए चूंकि हम वो वाला केसेस ले रहे हैं कि जहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो है वो हम जीरो कर रहे हैं, इसलिए ये आ रहा है। पर ये इक्वेशंस डिफरेंट है ना, मेन इसमें है ये इक्वेशन डिफरेंट, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इसमें बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान दें। तो बेसिकली ये हो गया कि यदि यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी u है कि नहीं, और u यदि अंडर रूट जी आर से ज़्यादा है, ठीक है, तो बॉल इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही छोड़ देगी सरफेस को, वो कार वाले केस में जो अपन ने देखा था। अच्छा, यदि u जी आर से कम है ना, और फिर ये बॉल वाला केस हो गया, क्योंकि कार की वेलोसिटी तो अपने हाथ में होती, जो वो ग्रेविटेशन से जो है जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, यदि टॉप मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट जी आर से कम वेलोसिटी है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो बॉल सरफेस नहीं छोड़ेगी, यहाँ पे किसी पॉइंट पे जाकर के छोड़ेगी, ठीक है। तो वो जब वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पहुंच जाएगी, तब वो अपना सरफेस छोड़ देगी। तो वो फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। v और u वेलोसिटी के बीच में रिलेशन वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच, ये कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, और हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच कितना हो गया, आर माइनस आर कॉस थीटा। ये कितना है, ये मैं लिख देता हूँ, ये जो है ये आर कॉस थीटा है, ये दिख रहा है, ठीक है, और ये पूरा जो है ये आर है। तो एच कितना हो गया, एच हो गया आर माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब इसको और इसको यूज करके, है ना, आप निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो है बॉल सरफेस को छोड़ देगी, ठीक है।